नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतवर्ष एक युवा देश है और जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। और आबादी का बेशतर हिस्सा युवा है और युवाओं के मन में बहुत कुछ करने की है। और ये भी एक सच्चाई है कि सभी युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा है, उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती। और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से लगातार मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम पूरे भारतवर्ष में पनपना शुरू हो गया है। और आज के दिन की अगर बात करें, आज नेशनल स्टार्टअप डे है और ये दिन समर्पित है कि कहीं ना कहीं जो इनोवेशन की जील एक युवा के मन में है बहुत कुछ करने की, कहीं ना कहीं इसको एक प्लेटफॉर्म सरकार की तरफ से देने का प्रयास किया जा रहा है। और इस दिशा में जम्मू कश्मीर की अगर बात करें और खासकर जम्मू की अगर बात करें तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना पनप चुका है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पिछले वर्ष घोषणा की थी स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर, वो भी सामने आ चुकी है। कुल मिलाकर किस और जम्मू कश्मीर के युवा बढ़ रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो शख्सियतें मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ बैठ चुके हैं श्री मानिक बंदराल जी। आप फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं क्लाइमेट इंडिया के। और अभी हाल ही में जब पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में आए थे, तो चुने हुए जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो स्टार्टअप्स में कहीं ना कहीं एक नाम कमा चुके हैं, उनमें से मानिक बंदराल भी एक थे। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री जतिन कपूर जी, जो खुद एक एंटरप्रेन्योर है और खासकर आईटी रिलेटेड सर्विसेज के माध्यम से कहीं ना कहीं नाम कमा चुके हैं और जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप इकोसिस्टम पर आप प्रकाश डालेंगे। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। मानिक, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, कहीं ना कहीं आप इस वक्त युवा पीढ़ी और खासकर स्टार्टअप इकोसिस्टम में हैं और बेहतर तरीके से इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को जानते हैं। जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन विच डायरेक्शन वी आर हेडिंग फॉर। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इनका जो स्टार्टअप है खासकर गवर्नमेंट ऑफ के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिकमेंड किया गया है इनका प्रोडक्ट, वो खुद इस पर प्रकाश डालेंगे। मानिक। तो सर, ये जो हमारा ब्रांड है क्लैमरेट, तो ये हमने स्टार्ट करा था 2020 में। तो हमारा सबसे पहले आइडियोलॉजी यही थी कि हम लोगों को स्पोर्ट्स के अंदर काम करना था और अपैरल्स में काम करना था। तो जब हमने शुरू करा था तो हमने बेसिक स्पोर्ट्स अपैरल्स पे काम करना शुरू करा था, जैसे जो उनको प्रॉब्लम आती है बेसिक्स और डोर फ्री टेक्नोलॉजीज और इन सब चीज़ों के लिए। तो वो हमने स्टार्ट तो करा उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो माउंटेनर्स हैं उनके लिए कोई सोचता नहीं है। तो सेकंड, ऑन द सेम बेसिस जो हमारे माउंटेन्स पे, सियाचिन पे, बॉर्डर्स पे जो लोग बैठे हैं, तो उनकी जैकेट्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रही है। तो वो इंडिया में जब आती है तो वो पर्टिकुलरली इंडिया में बैन है। तो उसके लिए हमारे लिए हमेशा ये होता था कि ये इसको कैसे डेवलप करा जाए, कैसे करा जाए। तो उसके बाद हमें, हमारी पूरी टीम ने बैठ के एक डिस्कशन करने के बाद एक हमें पर्टिकुलरली फाइबर मिला जो हमारे जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करता है, पश्मीना। तो पश्मीना हमने उस जैकेट में इन्फ्यूज किया और वो जैकेट बनाई जो -50 डिग्री तक मेंटेन करती है। तो वो अब जैकेट सरकार ने हेल्प करी है हमें, जो JKEDI डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री सेक्रेटरी सर हैं जो, उन्होंने पर्टिकुलरली हमारे लिए वो लेटर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को लिखी है ताकि वो जो जैकेट है वो आर्मी वालों के काम आ पाए। अब कमिंग बैक टू द इकोसिस्टम, किस दिशा में बढ़ रहे हैं और युवाओं को अपना भविष्य कितना अच्छा नजर आता है? सर, जम्मू कश्मीर में पहले जो इकोसिस्टम था वो नहीं था बिल्कुल भी। अभी अगर आप देखें पिछले लास्ट 2 और 3 इयर्स में, अभी जो हमारी पॉलिसी लॉन्च हुई, पहले पॉलिसी थी बट वो डिमोलिश हो चुकी थी। उसके बाद अभी पॉलिसी आई है और पॉलिसी बहुत अच्छी है। पॉलिसी में 20 लाख रुपीस की ग्रांट दे सकते हैं ये लोग। अभी इसके ऊपर अंडर काम चल रहा है क्योंकि काफ़ी देर से ये काम हुआ नहीं था। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स थे जिनको ये फंड्स प्रोवाइड होने थे बट हुए नहीं थे। बट अभी जो डायरेक्टर और जो इंडस्ट्री सेक्टर हैं, ये इनका पर्टिकुलरली फोकस अभी इसी पे है कि कैसे बच्चों को फंड कर पाए। ये आपको पेटेंट्स पे हेल्प कर रहे हैं, आपके अवार्ड्स फंक्शंस पे, इवेंट कर पे हेल्प कर रहे हैं, इवेंट्स पे लेके जा रहे हैं आपको। अभी एक इवेंट है दिल्ली में जो आज ही है, स्टार्टअप्स का इवेंट है, काफ़ी बड़ा स्टार्टअप का इवेंट होता है। तो आज वो वर्चुअल इवेंट भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे लोगों को हेल्प हो रही है। जतिन जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि ऑलरेडी आप आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, किस नज़रिए से इस स्टार्टअप इकोसिस्टम और आज के दिन को अगर बात करें जो समर्पित है स्टार्टअप्स को लेकर, देखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा अभी नॉट ओनली इन JNK बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में चल रहा है, और ये एक बहुत अच्छी पहल है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यूथ के लिए, क्योंकि
हर एक यूथ जो है वो जॉब अवेलेबिलिटी नहीं कर सकता। स्पेसिफिकली अगर हमारे यहाँ पे जम्मू की बात करें या J&K की बात करें तो हर एक का पहले रुझान था कि हम एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं। तो गवर्नमेंट जॉब्स की भी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, अगर अदरवाइज हमारी दूसरी जॉब्स की बात करें उसमें भी लिमिटेड है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, इफ़ यू आर स्किल्ड एंड इफ़ यू आर विलिंग कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी फील्ड में जरूर कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टार्टअप बहुत अच्छा हेल्प करता है। जैसे कि हमारी कंपनी में हमने जब स्टार्ट किया आईटी सर्विसेज में, आज हम इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी हैं। आज हम सोलर का, पीएम सूर्य का जो हमारा मुफ्त बिजली योजना है, वी आर वन ऑफ द अमंग पैनल्ड वेंडर्स देयर। तो बहुत सारी हेल्पफुल इसमें जो एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के भी जो रहे हैं फॉर यूथ, तो जिसमें आप ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपका सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए और आपका पैशनेट होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ काम करना है। हमारे जिस जतिन जी ने कहा कि करने की ललक हो तो स्काई इज द लिमिट। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, सरकार इस वक्त एक नई डेमोक्रेटिक सरकार आई है, एलजी साहब भी काम कर रहे हैं और डिफरेंट इदारे यहाँ पर है। वी आर ग्रेट ब्लेस्ड कि यहाँ पर IIT IIMs है और वहाँ की उनकी इंक्यूबेशन और जो फैकल्टी है इस तरह की काम को प्रोत्साहित कर रही है। कितना इम्पोर्टेंट उनका योगदान आपको नजर आता है? सर इम्पोर्टेंट तो काफ़ी है, क्योंकि अगर आप IIM और IITs को देखो तो ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अगर हम लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हमारे घर के पास भी है और जिसको जम्मू कश्मीर में बैठ के काम करना है और ऐसा एक टेक्नोलॉजी बेस पे स्टार्टअप करना है, तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि IIT IIM से आप इनक्यूबेट होते हो और आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हो जो इनोवेटिव तो है और साथ में आपको बैकग्राउंडली स्टार्टअप में बहुत सारी हेल्प मिलती है। क्योंकि आप का जो स्टार्टअप है कहीं ना कहीं जिस तरह रिकमेंड होकर MOD को, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के पास यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से गया हुआ है, और जो इस वक्त आपके पैरेलल जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इलीट एक चुने हुए 10 से 12 स्टार्टअप्स की जो एंटरप्रेन्योर थे उनकी मुलाकात तो प्रधानमंत्री की से हुई थी श्रीनगर में, तो जो बाकी इस वक्त रोल मॉडल बन चुके हैं, कितनी डिफिकल्टी आई थी इनिशियल फेसिस पे, क्योंकि आज आप एक मोटिवेशनल फैक्टर भी बन चुके हैं, यूथ आइकन्स भी बन चुके हैं, क्या कहेंगे? सर स्टार्टिंग के बेसिस में ऐसा था कि हमें तो सिर्फ ये पता था कि काम करना है, तो स्टार्टअप के बारे में आइडिया भी नहीं था। तो इसमें हेल्प रही है कि स्टार्टिंग में जैसे अगर फंड्स के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारी स्कीम्स थी। PMEGP स्कीम है, फिर उसके बाद CGT MSME है। अगर सबसे पहले काम करने का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये आता है, आपके पास पैसे नहीं है और आपको काम करना है, सीड मनी। तो सीड मनी एक ऐसी चीज़ है कि आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रही थी। PMEGP आने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस पे कंसर्न करा और उसके बाद अपने स्टार्टअप्स करे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जम्मू में काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स पे हैं। उसमें से एक ब्रांडिंग एल्स करके है जो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, उनका रेवेन्यू 1 CR से अबव है अभी। तो उसके अलावा एक जेनेटिको है, वो जेनेटिक्स पे काम करते हैं पर्टिकुलरली, वो भी जम्मू से हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम आई है 4-5 साल कि वो उन्होंने खुद मैनेज करा, चाहे वो फंड्स के बारे में हो, चाहे वो उनको किसी पेटेंट फिलिंग के बारे में हो, किसी भी तरीके की मार्केटिंग के बारे में हो, तो वो पहले यहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं थी, क्योंकि डिपार्टमेंट तो थे बट डिपार्टमेंट में वो अवेलेबल नहीं होता था। बट आफ्टर जैसे हमारे LG मनोज सिन्हा सर आए हैं, उसके बाद ये जब पॉलिसी लॉन्च हुई है, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा वाइड हेल्पफुल हो गया। जब मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह मानिक ने कहा कि शुरुआती दौर में जब इन्होंने भी अपनी सफ़र शुरू किया था मुश्किलें काफ़ी आई थी। शहर में स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, वाइडर इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन है, लेकिन अगर पेरिफेरी रूरल एरियाज़ की बात करें वहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, इनोवेशंस इनिशिएटिव्स काफ़ी हैं, लेकिन अवेयरनेस किस तरीके तक वहाँ पर भी पहुँचाने की आज आवश्यकता है, खासकर स्टार्टअप्स को लेकर? सर आज के टाइम पे तो डिजिटल माध्यम जो है वो हर जगह अवेलेबल है। तो चाहे अर्बन एरियाज हों या रूरल एरियाज हों, ग्रामीण एरियाज हों, तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी चाह है, किसी की भी अगर विल है, तो वो विल के अकॉर्डिंगली उस तक पहुंच ही जाता है। हाँ, लेकिन अवेयरनेस ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पहले भी शायद कुछ बड़ी सारी स्कीम्स अवेलेबल थी गवर्नमेंट के पास, लेकिन उनकी अवेयरनेस नहीं थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी। जैसे कि मानिक जी ने अभी बताया कि अवेलेबिलिटी और अप्रोचेबिलिटी जो है अभी काफी ज्यादा है। और आप एक डिजिटल माध्यम पे, मतलब यू कैन जस्ट गो एंड विजिट द पोर्टल ऑफ स्टार्टअप इंडिया। आप वहां पे जाएं, अपनी एप्लीकेशन भरें और आप वहां से ही प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको किसी फिजिकल दफ्तर में जाने की या वहां पे धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो
आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज अप्रोचेबल है और काफी ज्यादा मतलब अवेलेबिलिटी जो है इन स्कीम्स की, और गवर्नमेंट इक्वली इसको प्रमोट करती है सर ऑन ऑल मीडियम, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे आपका सोशल मीडिया है। तो उनकी जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, दीज आर द बेस्ट थिंग्स विच करंट गवर्नमेंट हैज डन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता ये इकोसिस्टम पनप रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैंने एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, इस वर्ष का जो थीम है स्टार्टअप्स बैठक और स्टार्टअप बातचीत, कि कहीं ना कहीं आप जैसे लाइक माइंडेड लोग जुड़ेंगे, संवाद निकलेगा, कम्युनिकेशन निकलेगा और आपको देखकर कहीं ना कहीं लोग जुड़ते नजर आएंगे, क्या कहेंगे? सर सबसे बड़ा मीडियम अगर आप भी आपने देखा होगा, तो अगर आप टेलीविजन देखते हो तो सोनी पे एक आता है शार्क टैंक करके। उसके बाद बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो पर्टिकुलरली डेली अपने आइडियाज लेके आते हैं और अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन पे और आइडिया लाने पे। आइडिया इंडिया में ना हर एक सेकंड में हर एक बंदे के पास एक नया आइडिया आता है, बट प्रॉब्लम ये है इम्प्लीमेंटेशन पे हेल्प कैसे होगी। इन जब चीज़ों पे बात होगी, जब एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, तो उसी के बाद स्टार्टअप्स मिलते हैं, लाइक माइंडेड पीपल्स मिलते हैं, तो उसी के बाद वो डिस्कस करते हैं कि अच्छा मेरी ये प्रॉब्लम है, आपकी ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करनी है। तो ये जम्मू में नहीं था बिल्कुल भी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आ रही है और लोगों को हेल्प भी हो रही है। क्या जम्मू में इस तरह के स्टार्टअप मीट्स शुरू हो चुके हैं? सर स्टार्टअप मीट्स शुरू हो चुके हैं, ये डिपार्टमेंट्स करवाते हैं स्टार्टअप मीट्स, और काफ़ी देयर अराउंड 200 स्टार्टअप्स जो जम्मू में अभी अवेलेबल हैं और ये लोग काम भी कर रहे हैं। और इसमें वर्चुअल, जैसे मैंने आपको आज बताया कि आज वर्चुअल मीटिंग है एक स्टार्टअप्स की, तो बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और सीखते हैं नई चीज़ें। जो सीखने वाला है वो तो स्काई इज द लिमिट, कि आप जितना सीखोगे उतना ऊपर पहुंचोगे। तो वैसे ही कनेक्टिविटी जनरेट होगी सर। यानी कि जो थीम है स्टार्टअप बातचीत और स्टार्टअप बैठक का दौर शुरू हो गया है। और एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें, वहाँ पर भी प्रबल संभावनाएं हैं, खासकर स्टार्टअप को लेकर, खासकर अगर रूरल यूथ की अगर बात करें। ड्रोन का स्टार्टअप इस वक्त आईआईटी की तरफ से आ चुका है, कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और अब तो ड्रोन दीदियां भी स्टार्टअप्स एक नया आ गया है कृषि क्षेत्र में। किस नज़रिए से एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में हम स्टार्टअप्स को देख सकते हैं, जतिन जी? सर मैं ये इस पे कहना चाहूँगा कि स्टार्टअप के लेके, जैसे आपने कहा कि मानिक जी ने कहा अभी कि शार्क टैंक एक प्लेटफॉर्म है इंडिया में जिसको लेके यूथ बड़ा इंस्पायर हो जाता है एंड दे गेट एक्साइटेड ऑल्सो। और वो उस एक्साइटमेंट में क्या होता है कि कई बार ये सोल्यूशन ढूंढने निकलते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे, बट वो किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के पीछे या किसी का अगर कॉपी करने पे लग जाते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि अलाइड सेक्टर्स में क्या हो सकता है। सर एग्रीकल्चर बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और एग्रीकल्चर में जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टअप के लिए कोई टेक स्टार्टअप ही होना चाहिए, आपको ड्रोन ही बनाना है। आप उसमें खेती फार्मिंग भी कर सकते हैं सर। अभी कुछ देर पहले मैंने एक सर कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे देखा था कि एवोकाडो की फार्मिंग हो रही थी कहीं पे। एक यूथ था बाहर से, ही वाज सेटल अब्रॉड, लेकिन वो वहां से वापस आए और उन्होंने एवोकाडो फार्मिंग आई गेस समवेयर अराउंड पुणे उन्होंने वहां पे स्टार्ट किया एंड ही इज अर्निंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। और वही इस तरह की चीजें हैं सर, मशरूम कल्टीवेशन है, मतलब कल्टीवेशन में भी, फार्मिंग सेक्टर में भी आप स्टार्टअप को देख सकते हैं। आपको नजरिया स्टार्टअप का सिर्फ ये नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी। आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस पे अगर आप काम करते हैं और अपने लिए और आप दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो दैट शुड बी ग्रेटफुल। यानी कि स्टार्टअप के साथ साथ मिलता जुलता एक एंटरप्रेन्योर जील आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपने एवोकाडो का जिक्र किया। कश्मीर का सैफरन आज आपको भोपाल, इंदौर और मणिपुर में भी एक कंट्रोल क्लाइमेटिक कंडीशंस में उगता हुआ नजर आ रहा है, और जो उसके साथ जुड़े हुए हैं दे आर अर्निंग हैंडफुल ऑफ अमाउंट। और ये कहीं ना कहीं इनोवेशंस जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, लेकिन एग्रीकल्चर बेस्ड एंटरप्रेन्योर जील्स सामने आ रही है। माने क्या कहेंगे इस तरह के नए इनिशिएटिव्स, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर्स? अभी रिसेंटली अभी जो नया शार्क टैंक पे जो सीजन आया है, उस पे कर्व बाईसाइकिल्स करके आई है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, कर्व बाईसाइकिल्स का आइडिया, एक पोल्यूशन फ्री आइडिया, कश्मीर से, एक अनंतनाग से काफी दूर एक इलाके से एक लड़का आता है जो एक स्टार्टअप डेवलप करते हैं कर्व साइकिल्स करके, और वो शार्क टैंक पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहां से फंडिंग भी गेन कर रहे हैं। सो द बेस्ट पार्ट कि इतनी दूर से भी लोग आके और इन चीज़ों में घुस रहे हैं और बेस्ट आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। अभी अगर आप कश्मीर की बात करोगे तो उनका आइडिया ये था कि जितने पेड़ काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, और उसके बाद अगर आप बाईसाइकिल्स चलाते हैं
तो बाईसाइकिल्स के बेसिस पे वो इलेक्ट्रॉनिक बाईसाइकिल्स है, आप पैडल मूव कर रहे हो तो साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, साथ में आप उसको राइड कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं अभी जम्मू कश्मीर में जो आहिस्ता 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 करके बाहर आ रहे हैं। चुनौतियां तो नजर आ रही हैं क्योंकि हर एक को अकोमोडेट सरकार नहीं कर सकती और हर एक का जो आइडिया है जरूरी नहीं कि वो एक स्टार्टअप की शक्ल ले सके। तो क्या करने की आवश्यकता आपको लग रही है जो कंसर्निंग, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, सरकार की अगर बात करें, जेकेईडीआई की अगर बात करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल जेकेईडीआई का है खासकर प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप्स, क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी सरकार चाहे, रिसेंटली अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूँगा कि हमारा कठुआ में इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आई, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है अल्टीमेटली और एक इकोनॉमी बूस्टअप होती है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी स्किल की या उसकी कमी नहीं है, और बहुत सारे यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, पीएचडीज हैं। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स करने चाहिए, जैसे कि आपने पहले पूछा भी था कि अगर रूरल एरियाज में भी अवेयरनेस किस तरह से फैलानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि उनको कुछ इस तरह से भी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स करने चाहिए कि वो पॉलिटेक्निक्स हों या कॉलेजेस हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो अपने अपने क्षेत्र में हैं फील्ड में, उनको बुलाएं। खास करके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनको बुलाएं और उनको ट्रेन करें कि आप देखिए ये इंडस्ट्री सेटअप है, आप अगर बाहर में कोई भी अगर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, आप उनको भी थोड़ी जगह दीजिए। आप उनको भी बोलिए कि ये हम एक मेला एक एग्जीबिशन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें आप उनको ट्रेनिंग दें 2 दिन 3 दिन की किसी भी क्षेत्र में, और अगर उनका इंटरेस्ट हो, उनके पास स्किल है, उनके पास क्वालिफिकेशन है, तो वो अपने इंटरेस्ट पे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको पास डायरेक्शन नहीं है। यूथ पास होता है लेकिन उनके पास डायरेक्शन, उनको ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, अप्रोच कहाँ करना है। अगर वो जॉब नहीं, इफ ही और शी इज अ जॉबलेस, लेकिन उनके पास एक इंटरेस्ट और एक स्किल है, पर उनको एक राइट अप्रोच होना बड़ा जरूरी है, जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर सकती है एट माइक्रो लेवल, नॉट एट मैक्रो लेवल। जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको बताए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए और उनको बोले कि अगर आप छोटी छोटी चीजों में भी स्टार्टअप करना चाहें या एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी तरह के आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहें, उनको सिखाएं, ट्रेनिंग दें, और यूथ मुझे लगता है कि बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेगा और वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी एक इकोनॉमी बूस्ट करेगा। और चलते चलते, क्योंकि इस सफर में दुश्वारियां तो आती रहती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो राह है हमवार होती जा रही है, इट्स बिकम मोर स्मूथ। सरकार का जो इनिशिएटिव लगातार नजर आ रहा है, सीड कैपिटल से लेकर पेटेंट की अगर बात करें, इस सफर में जो पड़ाव आते हैं, कि यहाँ और क्या बेहतर करने की आवश्यकता है ताकि और भी नए इनिशिएटिव्स, नए इनोवेशन सामने आए? सर एक्चुअली सबसे बड़ी, जैसे जतिन सर ने बोला कि अवेयरनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो अभी शुरू हुई है। मैं रिसेंटली कनेक्टेड रहता हूँ जेकेडीआई के साथ, यहाँ तो 1-2 डिपार्टमेंट्स और हैं, जेके ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो पर्टिकुलरली हर डे कहीं ना कहीं किसी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में या कहीं ना कहीं वहां जाके अवेयरनेस दे रही है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो यूथ है वो बीच में उनका एक डर है कि मैं ये काम करूं नहीं करूं। सीड फंड की आपने बात करी थी ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट ही सीड फंड था, क्योंकि अगर उनको उनका आइडिया अच्छा है, अगर वो एग्जीक्यूशन अच्छी ला रहे हैं, आइडिया सही प्रमोट हो रहा है, तो सबसे पहले सीड फंड। तो जो सीड फंड अभी तक अवेलेबल नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, उसका सर सबसे बड़ा इशू ये है कि जो भी बच्चे सीड फंड के लिए अप्लाई करते हैं उनको 6 से 7 महीना या 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे स्टार्टअप्स निकल चुके हैं। मेरे जैसे स्टार्टअप्स, जतिन सर जैसे स्टार्टअप, जिनको कभी सीड फंड मिली नहीं, तो हम लोग तो सबसे पहले अपनी सरकार से ही पूछेंगे कि हाँ, कि हमें सीड फंड तो मिली नहीं, अब पॉलिसी आ रही है पिछले 7-8 सालों के बाद, और उसके बाद आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। हमारे लिए तो नहीं, बट जो अब जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो स्टार्टअप्स को यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही सर सीड फंड है। अगर सीड फंड आएगा नहीं तो मिलेगा कैसे, आगे बंदा बढ़ेगा कैसे, उसको प्रोटोटाइप डेवलप कैसे करेगा। तो वो सीड फंड का सबसे बड़ा इशू था, जो अभी सरकार कर रही है काम उस पर काफी। और जो रिगार्डिंग टू द प्रमोशंस एंड ऑल, पहले भी काफी सारे इवेंट्स होते थे हमारे यहाँ पे, अभी भी काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं। प्रमोशन तो चल रहा था, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी सीड फंड की। सेकेंडली पेटेंट के लिए आपने बात करी, पेटेंट के लिए सर अगर आप जम्मू कश्मीर में देखो, देयर आर ओनली 2 क्वालिफाइड लॉयर्स जो इसको पेटेंट फाइल करते हैं। बट बाकी जितने भी पेटेंट फाइल कर रहे हैं, हम लोग जितने भी पेटेंट फाइल करते थे, हम लोग सारे दिल्ली से या बॉम्बे से किसी से हेल्प लेकर वो कर रहे हैं। सेकेंडली डिपार्टमेंट ने आपको इसमें एक पर्टिकुलरली ना वो दिया है, क्या सब्सिडी दी है,
तो सब्सिडी अवेलेबल करने का आपको पता ही नहीं है कि कैसे अवेलेबल होगी। तो वो प्रॉब्लम है कि सब्सिडी आपको पता ही नहीं है मिलेगी कैसे। 1 लाख रुपए का पेटेंट है, अगर आप 10 पेटेंट फाइल करते हो 10 लाख रुपए, तो आपकी सीड फंड अगर मिलती भी है तो वो तो खत्म होगी। तो वो अवेलेबिलिटी कैसे होगी, वो डिपार्टमेंट ने अभी तक किसी को बताया ही नहीं है, या लोगों ने अवेयरनेस ही नहीं करी। जैसे हमें पता था तो हमने अप्लाई करा अपना, हमने अपने पेटेंट नंबर दिया, हमने बताया कि हमें इसके लिए अवेलेबिलिटी चाहिए और इसमें हमें रिफंड चाहिए, तो वो वैसे रिफंड, तो उसकी अवेयरनेस ही नहीं है यहाँ पे। तो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस लोगों को मिलेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जनरेशन मिलेगा इसमें। जतिन जी, बिल्कुल अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अवेयरनेस का यहाँ जिक्र किया और चुनौतियों का भी जिक्र यहाँ पर आया है। क्या सरकार को डेडिकेटेड एक हेल्पलाइन या फिर एक डेडिकेटेड विंडो जेकेडीआई में या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में खोलने की आवश्यकता है, ताकि जो आइडियाज़ हैं वो तुरंत एग्जीक्यूट हो सकें? क्योंकि एक फ्यूचर का, भविष्य का खतरा रहता है कि क्या मैं इसको अपना भविष्य लेके चलूंगा, और जब 1-2 साल निकल जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो सोच होती है वो डाइल्यूट हो जाती है और स्टार्टअप वहीं रह जाता है। बिल्कुल सही कहा सर कि ऐसी एक विंडो की ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि अभी आप सिर्फ इसमें नहीं, आज आप डिपार्टमेंट के किसी भी गवर्नमेंट साइट पे आप देखें तो वहाँ पे बहुत सारी विंडोज़ हैं। ओपन विंडो सिस्टम आजकल हमारे वहाँ पे चल रहा है। हमारे पास यहाँ पे ये सर्विसेज प्लस करके JNK में स्टार्ट हो गई हैं, जो कि आप पहले सर्विसेज गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके लेते थे, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट की थी या किसी तरह की भी थी, तो आज वो आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल है, एट योर फिंगर टिप्स। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे जैसे आपने बात की कि EDI की वेबसाइट है या हमारी स्टार्टअप की वेबसाइट है या लोकल कोई भी ऐसे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जहाँ पे उनको डायरेक्शंस मिल सकती हैं, वहाँ पे एक ओपन विंडो होना चाहिए। वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम, हेल्पलाइन जरूर होना चाहिए कि अगर किसी के पास कोई क्वेरीज है तो उनको ये पता चलना चाहिए कि इससे राइट पर्सन, हु इज द राइट पर्सन टू कॉन्टैक्ट विद। और इस क्षेत्र में अभी एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा सर कि आप आज के टाइम पे AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, चैट बॉट्स आर अवेलेबल। और आज मैं ये भी एक चीज बताना चाहूंगा कि हम भी बीइंग कमिंग फ्रॉम एन IT इंडस्ट्री, हम लोग भी उस पे चैट बॉट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वी हैव डेवलप्ड ए प्रोटोटाइप ऑल्सो। तो इस तरह की अवेलेबल भी हैं और ये सर्विसेज आज गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। एक चैट बॉट आपकी बेसिक क्वेरीज सॉल्व करता है, आपकी कुछ बेसिक क्वेरीज आंसर करता है। साइड बाय साइड उनको पैरेलली कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी होने चाहिए कि अगर किसी की भी क्वेरीज हैं, कोई अगर यूथ है या फिर कोई भी सर्विसेज के बारे में जानना चाहता है कि कैसे वो आगे बढ़े, तो उनके पास वो अवेलेबिलिटी जरूर होनी चाहिए ताकि वो फोन, ईमेल या फिर चैट बॉट से ले सके। मानिक, चलते चलते एक क्या मैसेज उन युवाओं के लिए रहेगा जिनके पास आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंटर करना चाहते हैं? सर पहला तो ये है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सबसे पहले आपको तो घुसना ही पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा स्टबन होना पड़ेगा कि अगर मुझे ये काम करना है तो मुझे जाना ही है, तो मुझे ये रेगुलर बेसिस पे करना ही है। क्योंकि स्टार्टअप में सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि रेगुलरिटी नहीं रहती। लोग सोचते हैं कि या तो मैं स्टार्टअप कर लूँ या तो मैं जॉब कर लूँ, दोनों चीज़ें एक साथ कर लूँ। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो नहीं सकती है। तो एक चीज़ को आप कंसिडर करें, या तो आप इधर जॉब करें, वो भी अच्छी बात है, जॉब करना ऐसा तो नहीं है, या तो आप स्टार्टअप करें। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली फोकस्ड हो जाए। मेरा मानना तो यही था कि जो हमारी खुद के ब्रांड की टैगलाइन है वो है ड्रीम्स दैट ट्रूली हैपन, सपने जो सच में सच हों। तो अगर आप अपने सपने सच करना चाहते हो तो गो हेड, फोकस रहो, और कहीं ना कहीं आपको इसमें कोई दो राय नहीं कि आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज नेशनल स्टार्टअप डे है और कहीं ना कहीं आप जैसे जो स्टार्टअप्स में आ चुके हैं, एक रोल मॉडल बन चुके हैं, काम कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि आज के दिन और भी जम्मू कश्मीर से यंग स्टार्टअप सामने आए, इस इकोसिस्टम का हिस्सा बने और राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान दे। मानिक और जतिन जी, आप इस कार्यक्रम में आए, अपना बहुमूल्य समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद के आज के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।